हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे वहाँ की गवर्नमेंट स्पाई बनाना चाहती है और ट्रेनिंग के लिए उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है। इस स्कूल में उसे यह ट्रेनिंग दी जाती है कि उसे कैसे सेड्यूस करके मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एक बार जब वो एक मिशन के लिए एक गैंगस्टर के पास में जाती है, तब वो गैंगस्टर इस लड़की को लेकर एक होटल के रूम में जाता है। यहाँ वो गैंगस्टर स्पाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग रसिया में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डोमिनिका है। वो एक बेली डांसर है। डोमिनिका को बहुत सारे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उनके इलाज के लिए डोमिनिका को बहुत सारे पैसे चाहिए। एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही थी, तभी गलती से उसका पार्टनर डोमिनिका के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। और अब इस एक्सीडेंट के बाद डोमिनिका का डांसिंग करियर बिल्कुल खत्म हो जाता है। डोमिनिका को इस बात से बहुत दुख होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब पैसे कैसे कमाएगी। अब कुछ महीने बीत चुके हैं। डोमिनिका का पैर लगभग ठीक हो चुका है। एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम युवान था, वो उसके पास आते हैं। वो रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। यहाँ उसके अंकल बताते हैं, तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारे पैर के हड्डी को जानबूझकर तोड़ा गया था। जिसने ये सब करवाया था वो तुम्हारी दोस्त है और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो तुम्हारी जगह डांसिंग में ले सके। ये बात सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो उस लड़की के घर जाकर उस लड़की को बहुत मारती है। अब वो फिर से अपने अंकल युवान से मिलती है। वो अंकल से पूछती है मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे अपने जाल में फंसाकर होटल के कमरे तक लाना होगा। इसके बाद बाकी का काम हमारे एजेंट्स कर लेंगे। इसके बदले तुम्हारे मॉम के जितने भी मेडिकल खर्चे हैं वो सब के सब हम लोग उठाएंगे। ये सुनने के बाद डोमिनिका उसकी बातों को मान लेती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है। डोमिनिका उसे सेड्यूस करती है और वो उसे लेकर एक होटल तक आ जाती है। लेकिन अभी तक इस होटल में एजेंट्स नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर डोमिनिका की इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे तो कहा गया था कि उसे सिर्फ उस आदमी को होटल तक लाना है। डोमिनिका अभी काफी सैड थी, लेकिन तभी यहाँ पर एजेंट्स आते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। लेकिन डोमिनिका अपने अंकल से बहुत गुस्सा थी। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाकर उनसे ये कहती है कि वो आज के बाद उनका कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन उसके अंकल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ डोमिनिका के साथ क्या हुआ था। वो यहाँ डोमिनिका से कहते हैं, अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम भी हमारे एजेंसी को ज्वाइन कर चुकी हो और अगर अब तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तब तुम्हें भी मार दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मॉस्को में एक नेड नाम के लड़के को देखते हैं। वो एक अमेरिकन जासूस है। वो CIA का एजेंट है। नेड यहाँ एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कहकर पुकारता है। असल में वो आदमी नेड को खबरें देता था। वो इस बार भी खबर देने के लिए नेड के पास में आया था, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेड ये नहीं चाहता है कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का पूरा ध्यान नेड के तरफ आ जाता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। नेड को यहाँ पकड़कर वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। लेकिन नेड फिर से एक बार रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर ये कहते हैं, तुम रसिया नहीं बल्कि बुदापेस्ट जाओगे ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं इधर हम लोग इवान को देखते हैं। वो उस वीडियो फुटेज को देख रहा था जिसमें नेड मार्वल से मिला था। उसे देखकर इवान को यह समझ में आता है मार्वल कोई और नहीं बल्कि रसियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है और वो अभी बुदापेस्ट में है। युवान अब उसे मारने के लिए किसी जासूस को भेजना चाहता है। इसके बाद वो डोमिनिका के पास जाता है और वो कहता है, तुम्हें बुदापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना है, लेकिन इस मिशन को करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग के लिए उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है। उनकी ट्रेनिंग यहाँ बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी ही वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है और अब डोमिनिका बुदापेस्ट के लिए निकल जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे सबसे पहले नेड से दोस्ती करनी होगी क्योंकि उसी के जरिए वो मार्वल तक पहुँच सकती है। असल में मार्वल का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है और किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नेड ही ऐसा तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। डोमिनिका बुदापेस्ट पहुंचकर अपनी एक साथी के साथ यहाँ रहती है। धीरे धीरे वो नेड का पीछा करना शुरू करती है। वो स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ नेड रोज आता है। डोमिनिका बार बार नेड के सामने से निकलती है ताकि नेड उसे नोटिस करे। डोमिनिका देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए नेड भी उसे धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करता है। एक दिन जब डोमिनिका रास्ते में होती है तब नेड उससे बातें करता है, लेकिन नेड को डोमिनिका के ऊपर भी शक है। एक दिन जब वो स्विमिंग क्लब में जाती है तब वो देखती है यहाँ उसका ID कार्ड नहीं है।
असल में नेड उसका आईडी कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है। अब नेड को यह पता चल चुका है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन वो फिर भी उससे बार बार मिलता है। हालांकि नेड को यह पता चल चुका है कि डोमिनिका उससे मार्वल का पता लगाना चाहती है। वहीं डोमिनिका जब एक बार अपने घर में जाती है तब वो देखती है उसकी साथी स्पाई यहाँ नहीं है। जब वो घर की तलाशी अच्छे से लेती है तब वो पाती है उसकी साथी किसी अमेरिकन से मिलने वाली है। वो अमेरिकन को कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका ये समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। डोमिनिका काफी दिनों के बाद भी मार्वल के बारे में कुछ भी पता लगाने में नाकाम थी। तब युवान यहाँ आकर उससे पूछता है, तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों है? अगर ऐसे ही चलता रहा तब तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है, मेरा काम स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं अपने साथी एजेंट का मिशन में उसका साथ दे रही हूँ। ये सुनने के बाद युवान को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं थी तभी यहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और वो डोमिनिका के साथी को मार देता है क्योंकि उसने अपनी सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। असल में उस लड़की ने डोमिनिका को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन डोमिनिका खुद से ही सारा चीज जानकर इवान को ये कही थी कि वो अपने साथी के साथ काम कर रही है, जिसकी वजह से रशियन को ऐसा लगता है कि उस लड़की ने अपने मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया है, इसलिए उसे मार दिया जाता है। इधर डोमिनिका जब अपने घर में पहुंचती है तब वही रशियन एजेंट डोमिनिका को धमकी देते हैं। वो लोग कहते हैं, अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तब हम लोग तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। इसके बाद वो नेड से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाती है। यहाँ नेड उसे बताता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका कहती है, मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेड उससे कहता है, मैं तुम्हारे और तुम्हारी मॉम की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका यहाँ नेड की बात मान जाती है। ये लोग बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब वो नेड के घर से निकल रही थी तब डोमिनिका के पास एक गिलास होता है जिसमें नेड के फिंगरप्रिंट्स हैं। वहीं इधर नेड फिर से मार्वल से मिलता है। मार्वल यहाँ नेड को आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेड उसकी बातों को नहीं मानता है। इसके बाद वो डोमिनिका को अपने साथियों से भी मिलवाता है। यहाँ डोमिनिका इन लोगों से ये कहती है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। एजेंट्स कहते हैं, हम लोग तुम्हें ये पैसे क्यों देंगे? डोमिनिका कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो भी एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था। उस मिशन में उसे यूएस सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन उस एजेंट को मार दिया गया है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद इसमें कर सकती हूँ। इस मिशन के बारे में सुनने के बाद ये लोग उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलती है। वो उसे एक डिस्क देती है। यहाँ डोमिनिका और सेनेटर के चीफ स्टाफ के ऊपर अमेरिकन के साथ साथ रशियन भी नजर रखे हुए थे। डोमिनिका ने जो डिस्क उससे लिया था उस डिस्क को डोमिनिका किसी तरह बदल देती है और वो उसे नेट तक पहुंचाती है। इसके बाद जैसे ही सेनेटर की चीफ स्टाफ बाहर जाती है उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। यहाँ चीफ स्टाफ को ये समझ में आ जाता है कि उसका गेम ओवर हो चुका है। वो यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस बात से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी और उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन लाती थी। अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक होता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। उन दोनों को वापस बुलाया जाता है। यहाँ इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। इस टॉर्चर के वजह से डोमिनिका की सीनियर की मौत यहीं पर हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा है। वो युवान को यहाँ बताती है उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो नेट का भरोसा जीत सके और किसी भी तरीके से मैं मार्वल तक पहुंच जाऊं और अब उनका भरोसा मैंने जीत लिया है। मैं अब मार्वल के बहुत नजदीक हूँ। इवान उसकी बातों में आ जाता है और अब फिर से वो उसे बुदापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन बुदापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर में आती है। यहाँ वो उसे कुछ देर के लिए सेड्यूस भी करती है। इवान को अभी भी उस पर शक है, इसलिए वो एक जासूस को डोमिनिका के पीछे भेजता है। डोमिनिका बुदापेस्ट पहुंचकर सबसे पहले नेड से मिलती है। नेड उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। वो नेड को यहाँ सब कुछ बताती है, लेकिन नेड अब भी उसे मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन अब वो उसे बहुत पसंद करता है। ये लोग यहाँ फिर से एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों सोते हैं, लेकिन जब डोमिनिका की नींद खुलती है तब वो देखती है उसके पास वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रसिया से भेजा गया था। वो नेड को पकड़ा हुआ होता है। वो एजेंट मार्वल का नाम और पता जानना चाहता है, लेकिन नेड उसे नहीं बताता है। इसके बाद डोमिनिका भी नेड को मारने लगती है। वो मार्वल का असली नाम उससे पूछती है, लेकिन नेड को मारते हुए अचानक डोमिनिका रशियन जासूस पर हमला कर देती है
और वो उस जासूस को यहीं पर मार देती है। उस जासूस को मारते हुए डोमिनिका भी घायल हो चुकी थी। अब डोमिनिका और नेड दोनों हॉस्पिटल में हैं। तभी यहाँ पर रसिया की जनरल आते हैं जो कि इवान के सीनियर हैं। डोमिनिका उन्हें पहले से जानती है। वो यहाँ डोमिनिका से मिलने के लिए आती हैं। वो कहते हैं मुझे पता है नेड ने तुम्हें मार्वल के बारे में नहीं बताया है और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि तुमने हमसे छुपाई हैं। लेकिन डोमिनिका इन सभी चीजों को साफ साफ मना करती है। जनरल कहते हैं तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है और जिस मार्वल को नेड बचाने की कोशिश कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं पहले बहुत ईमानदार था लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर था जो कि मेरी पत्नी को बचा सकता था लेकिन मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया गया क्योंकि रसियंस को ऐसा लगता था इससे मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी अमेरिकन को पता चल जाएगी। इलाज ना कराने की वजह से मेरी पत्नी मर गई। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है इसलिए मैंने रसिया का साथ छोड़ दिया और अब अमेरिकन एजेंट बनकर अमेरिकन और रसिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारी आज जो भी हालत है वो तुम्हारे अंकल इवान के वजह से है। अगर वो चाहते तब तुम्हें वो इन सब चीजों से निकाल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई रसिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम नेशनल हीरो बन जाओगी और इसके बाद तुम रसिया और अमेरिका दोनों के एजेंट बनकर दोनों के साथ काम कर सकती हो और रसिया की एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। असल में जनरल ये सब उससे इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जान चुके थे कि वो जल्द ही पकड़े जाने वाले हैं और वो नहीं चाहते हैं रसिया को बर्बाद करने वाला कोई ना हो। इसलिए वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए और इसके बाद डोमिनिका उनकी जगह ले ले। इसके बाद डोमिनिका रसियन एजेंसी के पास जाती है। यहाँ आकर वो एजेंसी को मार्वल का नाम और पता देती है। कुछ ही देर के बाद हम लोग ये देखते हैं रसियन एजेंसी जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ते हैं क्योंकि डोमिनिका ने मार्वल जनरल को नहीं बल्कि इवान को बताया होता है। वो सभी से कहती है इवान ही मार्वल है जिसके लिए डोमिनिका ने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। उन सबूतों में वो एक अकाउंट देती है जिसमें उसने इवान के नाम से एक अकाउंट खुलवाया होता है जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। इसके बाद जब वो इवान के घर में गई थी तब वो उस गिलास को जिसमें नेड के फिंगरप्रिंट थे उसे इवान के घर में छोड़ दिया था जिससे ये साबित होता है कि इवान और नेड आपस में मिले हुए थे। असल में डोमिनिका शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी और अब इवान उसके जाल में फंस चुका है। डोमिनिका ने इवान को ऐसा फंसाया था कि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता है। इसके बाद रसियन एजेंट्स इवान को मार देते हैं और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। क्योंकि डोमिनिका ने मार्वल के बारे में पता किया था इसलिए डोमिनिका का प्रमोशन हो जाता है। अब वो रसिया में अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है लेकिन वो नेड को अब भी बहुत मिस करती है। एक दिन उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक पियानो की धुन बजती है जिससे वो समझ जाती है कि ये नेड है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।